2005 से पहले का जो समय था और जो कहा जाता था ये जंगल राज है, कभी आपने पिता से सुना है जंगल राज वाली बात? सुना है, बिल्कुल सुना है। महसूस किया? आपने महसूस किया? महसूस भी किया है, उसमें हम लोग स्कूल लाइफ में थे, बहुत कुछ महसूस क्या महसूस किया? जैसे अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस टाइम पे आप दुकान को क्लोज करके अपने घर की ओर प्रस्थान करना उचित हो जाता था। अभी जैसे सम्राट चौधरी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे प्रशांत किशोर, विजय सिन्हा के ऊपर दिलीप जायसवाल के, ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा नेगेटिव कर रहा है? देखिए, राजनीति है, हर नेता प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना और कुछ ना कुछ आरोप लगाना, कुछ ना कुछ आरोप ढूंढना, तय करना। कौन सी जाति से आते? हम तो यादव है। आप यादव हैं, तो कौन किसको जाएगा वोट? नीतीश कुमार होते कि नीतीश कुमार को? यादव होके नीतीश कुमार को कौन वोट करता है? अभी रामप्रकाश महतो को लेकर एक बड़ी चर्चा थी यहाँ पर, उनके ऊपर एक आरोप लगे थे जमीन विवाद को लेकर, जानकारी है आपको? हाँ, बसंतरा बिहार। हाँ, तो उसको लेकर क्या लगता है कि वो तो सरकार से खरीद लिया है जगह। अब मारवाड़ी होके आप कह रहे हैं कि राजद के साथ जाएंगे? रामप्रकाश जी के साथ जाएंगे। रामप्रकाश जी के साथ जाएंगे, राजद के साथ नहीं जाएंगे? के साथ हम नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस वाला या भाजपा वाला? भाजपा वाला। कोई मन में कोई चेहरा? सर, चेहरा तो वही मोदी जी है। तेजस्वी की बात तो आप लोग कैसे, जंगल राज की जो बातें होती है क्या वो सही है? पहले थी, उस समय की बात थी, अब वो नए तरीका से, अब वो तेजस्वी यादव वो नए पीढ़ी की है, नई सोच है उनकी। वर्तमान में जो विधायक हैं, सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, उनसे कितनी अपेक्षा रखते हैं? उनसे अपेक्षा रखते हैं क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, तो उनसे आशा है कि वो कुछ और काम करेंगे। 18 वर्ष नहीं पूरे? 18 साल पूरी गया, नहीं बना। वोट दोगे? बना हुआ नहीं है। नहीं बोला? नहीं जानते हो कि कैसे बनता, नहीं जानते हो? नहीं। चलिए, ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए है। हाँ, एनडीए है, तो एनडीए के साथ है ये। BMW न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम माहौल कैसा है में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आपको बता दूं कि इस वक्त बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आज चुनाव आयोग ने बड़ी बैठक भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार में चुनाव कराने वाले हैं, वो कितने वोटर्स के नाम कटे, एसआईआर कितना सफल हुआ, ये तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। लेकिन अब जब ये सारी बातें हो चुकी हैं तो अब जहन में सवाल उठता है कि चुनाव कब से होंगे। तो आइए उस बात पर बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि अमूमन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 8 से 9 तारीख तक ये अनाउंसमेंट हो जाएंगे कि चुनाव कब से होंगे, कितने चरण में होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कौन होगा उम्मीदवार, जनता के मन में किसके लिए बात चल रही है, कौन उम्मीदवार का चेहरा उनके नजर के सामने है, या वो किसके साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। और इसी चीज को जानने के लिए हम मौजूद हैं कटिहार सदर विधानसभा में। तो आइए, सबसे पहले कुछ भाई लोग हैं यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि सदर विधानसभा कटिहार में क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नूर असलम। हम बाहर रहते हैं, हम यहाँ पे। आप बाहर रहते हैं, क्या खा रहे हैं? लिट्टी चोखा खा रहे हैं। ये लिट्टी चोखा, आप बिहार के ही हैं प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर बिहार के। कैसा लगता है लिट्टी चोखा? मजेदार लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, आप कौन से विधानसभा से हैं? हम कदवा विधानसभा से। कदवा विधानसभा, तो कदवा के ही बारे में बता दीजिए, वहाँ पे किसका चल रहा है, एनडीए या इंडिया? देखिए, अभी हम राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं, इसलिए हम नहीं बता पाए। राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, यहाँ पे और देखिए, ये जो दौलत राम चौक है, ये आपको बता दें, दौलत राम चौक ये बहुत ही व्यवसाय वाला एरिया है। यहाँ पर व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपको एक तरफ आभूषण की दुकान मिलेगी, एक तरफ बिजली की दुकान मिलेंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। तो ये बहुत ही व्यस्तम बाजार कहा जाता है। और आइए हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की और समझते हैं, चूंकि ये भूजे की दुकान है तो यहाँ पर एक भाई साहब है, भूजा खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? कटिहार से हैं? नहीं है कटिहार से। आइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है भोलू कुमार। बोलो, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ 2 साल से। 2 साल से कटिहार के ही हो? हाँ। वोट कहाँ देते हो? वोट तो 3 डालमा कीर्तन। तो कटिहार में ही देते हो? अच्छा, ये बताओ, तुम हर बार वोट देते हो? नहीं, मेरा तो नहीं बना, मेरा माता पिता का बना। अच्छा, तुम्हारा नहीं, तुम माइनर हो भी? हाँ। 18 वर्ष नहीं पूरे? 18 साल पूरी गया, नहीं बना। इस बार वोट दोगे? बना हुआ नहीं है। बना हुआ वोटर आईडी कार्ड नहीं है?
तो तुमने बताया नहीं लोगों को, बोला नहीं कि वोटर आईडी कार्ड बना दे? नहीं नहीं बोला, नहीं जानते हो कि कैसे बनता, नहीं जानते हो? नहीं देखिए ये स्थिति है सदर में कि लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे वोटर आईडी कार्ड बनेगा। क्या नाम हो चाचा आपका? राजा श्याम का। श्याम जी, ये बताइए इस बार सदर में एनडीए का विधायक रहेगा या इंडिया गठबंधन का विधायक रहेगा? इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का रहेगा। किसको देखते हैं? हम लोग तो देख रहे हैं राम प्रकाश में। राम प्रकाश महतो को। क्या खास बात है उसमें खास बात तो यही है कि अच्छा नेता है इस एरिया का। अच्छा। और लोकल नेता है, मतलब जितना पूंजीपति नेता है ये सब कोई काम नहीं आता है गरीब। पूंजीपति नेता है काम, तो पूंजीपति तो वो भी है, नहीं उनका भी व्यवसाय है। आप नहीं जानते तो आपको बता दें, द्वार है जो व्यवस्था नहीं, कोई तरह का बिजनेस नहीं है। कोई तरह का बिजनेस नहीं है। तब आपको शायद जानकारी नहीं है। उनका ईटा भट्टा भी है, ईट का ब्रिक्स का काम है उनका। जानकारी है आपको? नहीं जानकारी। तो जानकारी नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोग को तो मन में वही है। चलिए अच्छा ये बताइए, अभी रामप्रकाश महतो को लेकर एक बड़ी चर्चा थी यहाँ पर, उनके ऊपर एक आरोप लगे थे जमीन विवाद को लेकर, जानकारी है आपको? हाँ, बसंतरा बिहार का। हाँ, तो उसको लेकर क्या लगता है कि वो तो सरकार से खरीद लिया है जमीन, बसंतरा बिहार कॉलोनी टाइप का बनाने के लिए। ये जो उनके बेटे और पत्नी पर जो आ रहा था आरोप, बिक्री नामा उसको कर दिया, उस जमीन को बेचा है जो बसंतरा तो बिहार। आप किसी भी हाल में रामप्रकाश महतो के साथ खड़े हैं। देखिए ये है जनता, जो नेता को मन में बसा लेती है तो बसा लेती है, चाहे जैसा भी हो। तो चलिए कोशिश करते हैं। हमारे साथ और एक भाई साहब मौजूद हैं, बस 2 मिनट आपका लेंगे। इस बार एनडीए या इंडिया? एनडीए। एनडीए। कोई नेता जो अभी तो नाम बहुत सारे आ रहे हैं जो वर्तमान में विधायक है, उनको लेकर क्या कहेंगे? हमको मत लीजिए, आप मत। चलिए ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एनडीए है। हाँ एनडीए है, तो एनडीए के साथ है ये। चलिए, और यहाँ पर एक अंकल है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल 2 मिनट देंगे समय आप? हाँ, हम लोग जानने निकले हैं कि विधानसभा चुनाव में लोग किसके साथ हैं। इस बार एनडीए को देख रहे हैं या इंडिया को देख रहे हैं? इंडिया को ही देख रहे हैं। इंडिया को देख रहे हैं, एनडीए को नहीं। एनडीए या इंडिया मतलब कांग्रेस वाला या भाजपा वाला? भाजपा। भाजपा वाला। कोई मन में कोई चेहरा? सब चेहरा तो वही मोदी जी है। मोदी जी है चेहरा। तो यहाँ जो सदर विधायक है तारकिशोर जी, हाँ, उनको लेकर क्या कहेंगे? आइए आगे आ जाइए भैया। क्या नाम हुआ आपका? सूरज अग्रवाल। सूरज भैया, क्या बोलेंगे उनके बारे में? नहीं, अच्छा काम तो हो रहा है। काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। बाकी अब देखिए, नीतीश कुमार की जो ये सारी योजनाएं हैं जिनको मतलब वो कटिहार में धरातल पर ला पाए वो? हाँ, कुछ कुछ योजनाएं तो आई है। जैसे अभी बिजली फ्री किया उन लोग ने, 125 यूनिट सबको दिया है, वो सब तक योजना है। फिर स्कूल शिक्षा व्यवस्था भी बहुत सुधार हुआ है। मानते हैं कि जो सदर विधायक है उनका रोल रहा? हाँ हाँ, विधायक का रोल रहा है। रोल रहा उनका। और अगर मैं बात करूं तेजस्वी की बात, तो आप लोग कैसे, जंगल राज की जो बातें होती है क्या वो सही है? नहीं, वैसा तो कोई बात दिख नहीं रहा है। मतलब पहले थी, उस समय की बात थी। अब वो नए तरीका से, अब वो तेजस्वी यादव वो नए पीढ़ी की है, नई सोच है उनकी। तो अब वो चीज दोहराएंगे नहीं, वो आएंगे तो और दूसरा तरीका से ही वो शासन चलाएंगे। आप कितना सहमत हैं इनसे? हाँ, सहमत हैं तो कि मतलब तेजस्वी भी आएंगे तो भी चला लेगा। मौका देना चाहिए। मौका मतलब देना क्योंकि नीतीश कुमार को हो भी गए हैं 15 साल। तो मेरा सवाल ये है कि कटिहार में अगर तेजस्वी किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो उनके साथ जाएंगे? हाँ, देखेंगे। अभी तो मतलब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैंडिडेट, लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं? अभी मैं सेटिस्फाइड। अभी सेटिस्फाइड। तो तारकिशोर प्रसाद जी के बारे में इन्होंने कहा कि ये सेटिस्फाइड हैं। चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं और व्यवसाय से जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि माहौल सदर में किस तरह का है। हमारे साथ एक अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? रमेश चंद्र चौधरी। कब से ये कितने दिनों से व्यवसाय कर रहे हैं? 45 वर्ष से। तो 45 वर्षों में जो अभी आरोप लगते हैं लालू यादव के, मैं उधर आ जाऊं थोड़ा, तो ये जो 45 वर्षों में जो आरोप लगते हैं जंगल राज का, उसे आपने देखा होगा, महसूस किया होगा? हाँ, महसूस तो किया है, लेकिन इन दिनों वास्तविकता से कुछ परे है। वास्तविकता से पड़े। अगर मैं बात करूं
सदर विधानसभा की, तो एनडीए या इंडिया, मतलब भाजपा गठबंधन या कांग्रेस गठबंधन? भाजपा गठबंधन। भाजपा गठबंधन। अच्छा, ये देखा जाता है व्यवसाय वर्ग है। उन्हीं से उम्मीद है। तो आपको लगता है कि जो योजनाएं सरकार की, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, वो धरातल पर आई कटिहार में? हाँ, धरातल पर आई है और धीरे धीरे आ रही है, और भी आ रही है। बहुत बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में समय लगा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग आशान्वित हैं कि बहुत आगे तो बढ़े। वर्तमान में जो विधायक हैं, सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, उनसे कितनी अपेक्षा रखते हैं? उनसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, तो उनसे आशा है कि वो कुछ और काम करेंगे। उनसे आशा है। तो अभी जैसे नाम बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टिकट दूसरे को भी चला जाएगा, तो ऐसा है कि क्या दूसरे के नाम पर भी भाजपा के नाम पे वोट मिल जाएगा? नहीं, तारकिशोर जी से भी अच्छे लोग हैं कटिहार में। अगर किसी और को भाजपा से टिकट मिलती है तो कटिहार का उत्थान ज्यादा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज अगर मतलब भाजपा के नाम पे आप इंटैक्ट हैं भाजपा के साथ? हाँ, भाजपा के साथ मिलते हैं। और तारकिशोर जी के कार्य से भी खुश हैं आप? खुश है, कुछ हद तक। कुछ हद तक। जितनी आशाएं थी उतनी तरक्की नहीं हुई है कटिहार की। अगर उन्होंने विशेष ध्यान दिया रहता, अगर वो चाह लेते, तो आज के तो बनी जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, कुछ चीजें जो रह गई, उस पे एक दो चीज आप गिना सकते हैं? जैसे पानी निकास की व्यवस्था कटिहार में अच्छी नहीं बन सकी। कटिहार में जाम का स्थिति बहुत खराब है। अगर इनके जगह कोई दूसरा और योग्य आदमी रहता, कर्मठ रहता और वो चाह लेता, तो बहुत कुछ संभव था। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो 45 सालों में जो जाम की स्थिति थी वो वैसी की वैसी आप ये कह रहे हैं? बढ़ी है, बड़ी पहले से बढ़ी है। पॉपुलेशन भी बढ़ी है, जाम की स्थिति भी बढ़ी है। तो आपको लगता है कि और विकास होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए था और आने वाले समय में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, अभी हम लोग दौलत राम चौक पर हैं और ये जो दुकान है ये पिछले 45 वर्षों से है। और आपको बता दूं इस दुकान की खास बात कि इस दुकान में ये पूरे कटिहार के लोग यहाँ पर जो पान और इन चीजों का, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये दूर दूर से लोग यहाँ पे सामान लेने आते हैं। इवन मैं क्या कहूंगा, मेरे घर में भी यहाँ यहीं से सामान जाता है, क्योंकि मैं भी कटिहार सदर से ही बिलोंग करता हूँ। तो चलिए आइए और भी जगह अब बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं और समझते हैं कि बिहार में सदर कटिहार विधानसभा से क्या होने वाला है, किसकी उम्मीद जाग रही है। ये देखिए, अभी हम लोग करनी ज्वेलर्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर उमेश सोनी जी हैं और एक कटिहार में एक विश्वसनीयता वाला नाम ये दुकान भी है और इसके ओनर हैं। इनके पिताजी काफी वर्षों से इस क्षेत्र में हैं और अब गद्दी संभाल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? उमेश सोनी। कब से काम कर रहे हैं? मैं 2005 से। तो 2005 से पहले का जो समय था और जो कहा जाता था ये जंगल राज है, कभी आपने पिता से सुना जंगल राज वाली बात? नहीं, सुना है, बिल्कुल सुना है। महसूस किया? आपने महसूस किया? महसूस भी किया है। उसमें हम लोग स्कूल लाइफ में थे, बहुत कुछ महसूस क्या महसूस किया? जैसे अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस टाइम पे आप दुकान को क्लोज करके अपने घर की ओर प्रस्थान करना उचित हो जाता था उस समय। मतलब उस समय की बात कर रहे हैं। और अभी कब तक खुलते हैं? अभी 8 साढ़े 8 कॉमन है। कॉमन है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी उसमें काफी बदलाव आया? बहुत सारा बदलाव आया है, हर चीज में, लॉ एंड ऑर्डर में, व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में। तो पिछले 15-20 सालों से जो वर्तमान में विधायक हैं, उनका आपका कहना है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काफी काम किया? विधायक ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, एनडीए की सरकार ने काम किया है, नॉट इवन विधायक ने। विधायक जी तो अपना स्तर पे अपना काम कर ही रहे हैं, बट लॉ एंड ऑर्डर तो वो सरकार को संभालना पड़ेगा। तो मैं ये मान के चलूं कि इस बार जो है आप एनडीए के साथ ही हैं, लग रहा है आपकी बातों से जो लग रहा है। बिल्कुल पूर्ण समर्थन एनडीए के साथ ही है। बिल्कुल, मैं, मेरा परिवार, मेरा स्टाफ, सभी लोग एनडीए। आपके स्टाफ भी? तो ये आपका दबाव है क्या? नहीं, हमारा दबाव नहीं है। सारे एनडीए के सपोर्ट में, एनडीए के समर्थन में दिन भर चर्चा होती है हमारी, दिन भर बातें होती है उनसे भी। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे युवा काफी ज्यादा इंटैक्ट हो रहे हैं तेजस्वी के साथ, आपको क्या लगता है कि आप भी युवा हैं, आप कभी उनके साथ जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं? फिलहाल तो नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। प्रशांत किशोर भी एक नाम आता है, प्रशांत किशोर के साथ भी काफी युवा जुड़ते नजर आते हैं और काफी बातें हो रही है उनके बारे में, उसके बारे में क्या बोलेंगे?
देखिए फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जान सकता है। अगर तेजस्वी जी भी आते हैं और अच्छा बेहतर काम करते हैं तो आगे की राजनीति वो संभाल लेंगे। अगर तेजस्वी जी आते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, फिर कोई तरह की दिक्कत होती है, तो 5 साल बाद जनता है भाई, 5 साल बाद फिर से उतार देगी। लेकिन फिलहाल तो नहीं लग रहा तेजस्वी जी आ रहे हैं। अभी जैसे सम्राट चौधरी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर, विजय सिन्हा के ऊपर, दिलीप जायसवाल के, ये आपको नहीं लगता कि थोड़ा नेगेटिव कर रहा है? देखिए राजनीति है, हर नेता प्रतिपक्ष का काम है विरोध करना और कुछ ना कुछ आरोप लगाना, कुछ ना कुछ आरोप ढूंढना, तय करना। एक मिनट इसमें बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी हमसे बात करने के लिए। और चूंकि ये व्यस्त हो गए हैं तो और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल आपका शुभ नाम? बद्री प्रसाद अग्रवाल। आप तो मारवाड़ी समाज से आते हैं, मुझे लगता है कि, और व्यवसाय के क्षेत्र में जो लोग होते हैं अमूमन देखा जाता है कि भाजपा के साथ ही चले जाते हैं, लेकिन क्या जेन्युइनिटी होती है? बिल्कुल मानते हैं इसको? हाँ बिल्कुल। इस बार आप सदर विधानसभा से ही? नहीं, हम सहरसा से। आप सहरसा से हैं, तो सहरसा में आलोक रंजन जी है वहां पे। हाँ। सदर में। हाँ। तो उनका कैसा काम है? देखिए, आलोक रंजन जी का काम हो या किसी और का काम हो, मेन काम है एनडीए का। जो भी शासन की व्यवस्था वगैरह है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल के हाथ में है। आलोक रंजन जी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। तो आलोक रंजन जी को किस पर वोट मिलना चाहिए? भाजपा के कमल छाप पर या उनके व्यक्तित्व और उनके अपने काम कार्यकाल पर? उनको वोट मिलेगा तो बीजेपी के नाम। अपने नाम पर नहीं मिलेगा? नहीं। क्या उन्होंने काम नहीं किया ना? तो ये जो भाजपा जो एनडीए जो है पूरी सीमांचल क्षेत्र में, कोसी सीमांचल में जो पोलराइजेशन वाली बात कह रही है, ये आपकी बातों से सही होता दिख रहा है? मानते हैं? हाँ, मतलब हिंदुत्व के ऊपर ही वोट जाएगा? बिल्कुल मानते हैं इस बात? हाँ। तो देखिए हिंदुत्व के ऊपर ही वोट जाएगा। क्या नाम हुआ बाबू आपका? मिथिलेश मरबिया। मिथिलेश, कहाँ के रहने वाले हो आप? लालू नगर के। लालू नगर कहाँ पर पड़ता है? तिनगछिया बाजार समिति। तिनगछिया बाजार समिति। तो लालू नगर से हो तो लालू यादव को तो वोट दोगे ही? नहीं, हम लोग का कोई भी जात होगा, बस वोट देने से। कौन सी जाति से आते हो? हम तो यादव है। आप यादव हैं, तो किसको जाएगा वोट? नीतीश कुमार हो के नीतीश कुमार को? यादव होके नीतीश कुमार को कौन वोट करता है जी? ऐसा थोड़ा है, कोई सरकार हमको थोड़ा पेट भरने आता है। हाँ, मैं यहाँ पे अपना ड्यूटी निभाते हैं तब हमको पेट भरने का तो मिलता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई तुम। मतलब तुम ये मान रहे हो कि जो सरकार तुमको रोजगार देगी उसके साथ तुम खड़े हो? हाँ। तो देखिए ये है आज की जनता जो ये कहती है कि जो रोजगार मुहैया कराएगा हम उसके साथ खड़े हैं। अब एक आखिरी सवाल लेते हैं और फिर इस कार्यक्रम को यहीं क्लोज करेंगे। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय सुल्तानिया। संजय, मैं बैठ जाऊं यहाँ पे? चलिए सर। अरे ये तो बहुत डाउन हो गया। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि इस बार एनडीए या इंडिया? कैसे कहेंगे अभी? फिर भी आपके नजर में तो होगा। अभी तो जो कार्यकाल है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, सत्ता पक्ष के जो लोग रहते हैं, जो वर्तमान में जो पद पर रहते हैं, उनके बारे में ही, उनके कार्यकाल के बारे में ही सवाल किया जाता है। उसी के आधार पर ये होता है कि भाई इनको वोट करना है कि नहीं करना है, या आगे आगे बढ़ना। वाला में रहते ही नहीं। आप नेतागिरी में नहीं रहते हैं? अच्छा, वोट जो आदमी को हम देखते हैं कौन खड़ा है, उसका छवि कैसा है, उसी को वोट देते हैं। आप ये छवि ही बता दीजिए। तारकिशोर प्रसाद जी का छवि कैसा है? ठीक है। राम प्रकाश महतो जी का? राम प्रकाश जी खड़ा होंगे तो हम तो उन्हीं को देंगे। राम प्रकाश महतो जी के साथ आप खड़े? तो कोई तो कारण होगा। हम लोग को वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कटिहार सदर में क्या जातिवाद एक बड़ा मुद्दा रहेगा वोट देने के? तो रहता ही है। वो रहता है। मुस्लिम तो राजद के साथ जाते ही हैं, जदयू के साथ जाते ही हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? हम तो राम प्रकाश जी को देंगे। अगर राम प्रकाश जी खड़ा हो। ठीक है, आप राम प्रकाश जी को दीजिएगा। मतलब आपकी बिरादरी क्या है? हम तो मरवाड़ी हैं। आप मारवाड़ी होके आप कह रहे हैं कि राजद के साथ जाएंगे? राम प्रकाश जी के साथ जाएंगे। राम प्रकाश जी के साथ जाएगा, राजद के साथ नहीं जाना? राजद के साथ तो हम नहीं बोल रहे, आप मतलब व्यक्तिगत जाना है? व्यक्तिगत जाना है। जुड़ाव आपका उनके साथ व्यक्तिगत। चलिए, तो देखिए व्यक्ति विशेष भी इस कटिहार सदर में देखने को मिल रहा है। लेकिन अमूमन जो देखने को मिला, एनडीए का जो अब तक जो रुझान है वो देखने को मिला कि एनडीए के साथ लोग जुड़ाव रखते हैं। कारण सिर्फ ये है कि कुछ चीजें जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने जो योजनाएं लाई, उनको धरातल पर लाने का प्रयास किया गया। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुछ चीजों में उनको और काम करना चाहिए, जैसे वाटर लॉगिंग की समस्या जो है,
या जो ट्रैफिक की समस्या है, इनको लेकर थोड़ी सी नाराजगी जरूर है, लेकिन फिर भी विश्वास एनडीए के साथ ही है। तो ये थी सदर विधानसभा से, दौलत राम चौक से मैं कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए। मैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ बीएमडब्ल्यू न्यूज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।